एक ऐसी लड़की जिसकी बोल्ड और रिवीलिंग लुक्स ने आजकल इंटरनेट में कंट्रोवर्सीज की बरसात करवाई है। उनके उसी लुक को बहुतों ने किया ट्रोल और वहीं कई एक्टर्स एंड डिजाइनर्स ने दी उन्हें शाबाशी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उर्फी जावेद की, जो आजकल इंटरनेट की सेंसेशन बन चुकी है। पर उनकी लाइफ की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। पिता के अत्याचारों से लेकर एक्स की बेवफाई तक, आखिर क्यों वो निकाली गई अपने फेमस शो अनुपमा से? क्या उर्फी ने हार मान लिया उसके बाद? जी नहीं, हार मानना उन्होंने सीखा ही नहीं। 25 साल की उर्फी का जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1996 लखनऊ में। उनकी फैमिली की बात करें तो उनकी मां का नाम है जाकिया सुल्ताना और पिता का नाम इफ्रू जावेद। उर्फी के 4 भाई बहन हैं। अपने स्कूल की पढ़ाई उर्फी ने लखनऊ से की है और उसके बाद अमेठी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया। परिवार की बात करें तो उनके पिता उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते थे और फैमिली सपोर्ट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। एक इंटरव्यू में उर्फी ने बताया कि उनके परिवार में लड़कियों के अपने बात रखने का भी हक नहीं था। उर्फी ने यह भी बताया कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में किसी ने उनके फोटोज एक पॉर्न साइट पे डाल दिए थे। ये खबर उनके पिता को लगी और उन्होंने ना कुछ पूछा और ना सुना, बस उर्फी को मारने लगे। उनके रिश्तेदार भी उन्हें पॉर्न स्टार कहने लगे। 2 साल के मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट के बाद उर्फी एक दिन अपने 2 बहनों के साथ घर से भाग गई और दिल्ली के किसी पार्क में 1 वीक तक रही। वो दिन उर्फी और उनकी बहनों के लिए बहुत मुश्किल भरा था। उसके बाद तीनों ने काम ढूंढना शुरू किया और उर्फी को एक कॉल सेंटर में जॉब मिल गई। उसी समय उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और पूरे परिवार का भार उर्फी और दोनों बहनों के कंधों पे आ गई। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने से पहले उर्फी ने दिल्ली के फैशन डिज़ाइनर के लिए असिस्टेंट का काम किया था और शायद उसी से उनको फैशन से प्यार हुआ। उर्फी उसके बाद मुंबई में भी जॉब के लिए गई पर उनको काम नहीं मिला। पर वो दिल्ली वापस नहीं आई क्योंकि उन्हें एक्टिंग से प्यार और लगाव था और उन्होंने मुंबई में ही ऑडिशन देना स्टार्ट किया। उनकी टैलेंट ने अपना जादू दिखाया और बस 3 महीने में उर्फी को अपनी पहली रोल मिली 2015 के एक टीवी सीरियल के लिए जिसका नाम था टेढ़ी मेढ़ी फैमिली, और इसी से स्टार्ट हुई उर्फी जावेद की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री। बाद में उन्हें काफ़ी सारे शोज में रोल मिले जैसे चंद्रा नंदिनी, बेपनाह और ये रिश्ता क्या कहलाता है। 2021 में उन्होंने अपना डेब्यू अल्ट बालाजी के फेमस वेब सीरीज पंच बीट 2 में दिया था। यही नहीं, उन्हें पंजाबी म्यूजिक में भी देखा गया जैसे छठ सोनिए, क्रेजी और बेफिक्रे में। उर्फी अपने एक्स बॉयफ्रेंड पारस कलनावत के साथ स्टार प्लस के सबसे चहीते और टॉप सीरियल अनुपमा में काम करने वाली थी। पर उर्फी ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी एक्स ने क्रिएटिव डायरेक्टर को बोल के उनका रोल कैंसिल करवा दिया। उर्फी के एक्स पारस बोलते हैं कि अगर उसने उर्फी के साथ काम किया तो उसकी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड के साथ बातें बिगड़ जाएगी। 2021 में उर्फी को सबसे बड़ा ऑफर मिला था और वो तब बिग बॉस OTT हाउस जाने का इनविटेशन, जिसे होस्ट किया था करण जौहर ने। पर दुख की बात यह है कि उर्फी की जर्नी बिग बॉस OTT में ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और 7 दिन के बाद ही फर्स्ट एलिमिनेशन में उन्हें निकाल दिया गया। उर्फी शो नहीं जीत पाई पर बिग बॉस OTT से उन्हें पहचान मिली, वो शो जीतने से कम नहीं। क्या आप जानते हैं कि बिग बॉस OTT से निकालने के बाद लोगों को लगने लगा कि उर्फी जाने माने पोएट, लिरिसिस्ट और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर की पोती है क्योंकि उन दोनों का सरनेम एक ही है। पर इस गलत फहमी को शबाना आजमी, जो कि जावेद अख्तर की पत्नी है, ट्विटर में ट्वीट करते हुए बोला कि उर्फी जावेद उनकी पोती या किसी तरह से कोई रिश्तेदार नहीं है। इसी बात को उर्फी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हुए अपने एयरपोर्ट लुक डिज़ाइन की, जहाँ टी-शर्ट पर लिखा था कि नॉट जावेद अख्तर्स ग्रैंड डॉटर। इसी से लोग उर्फी जावेद के बारे में और जानने लगे और उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। उर्फी को हॉलीवुड के सुपर मॉडल कैंडल जेनर और बेला हेडिड के लुक्स भी रिक्रिएट करते हुए देखा गया है, जिसके लिए उन्हें बहुत तारीफ मिली और उसी के साथ रिवीलिंग ड्रेसेस के कारण बहुत सारे लोग ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। उर्फी जावेद की नेट वर्थ 40 से 55 लाख है। उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है टीवी सीरियल्स के रोल, जिसे उन्हें एक एपिसोड के लिए 25,000 से 35,000 मिलते हैं। इसके अलावा भी वो सोशल मीडिया पे ब्रांड प्रमोशन के लिए भी चार्ज करती है। अब उर्फी जावेद की बात हो और कंट्रोवर्सीज के बारे में ना बोले तो आज का वीडियो अधूरा रह जाएगा। उर्फी जावेद के इंस्टाग्राम के फोटोज और उनके ट्वीट मेन सोर्स हैं उनकी कंट्रोवर्सीज का। कोई कपड़ों के बारे में बोलता है तो कोई उनके धर्म के बारे में। उनकी कंट्रोवर्सीज कभी खत्म नहीं होती। उर्फी जावेद इस्लाम धर्म से बिलोंग करती है। उर्फी जावेद इस्लाम धर्म को नहीं मानती और कुछ ऐसी बातें बताई जिसके लिए बहुत लोगों ने उन्हें बहुत बुरा भला कहा। दरअसल हुआ ये था कि उर्फी ने इंटरव्यू में बोला कि वो इस्लाम या कोई धर्म नहीं मानती और कभी मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करेगी क्योंकि वहाँ लड़कियों को बुर्का पहनना पड़ता है या पर्दे के पीछे रहना पड़ता है, अपना आवाज़ उठाए बिना। उर्फी कहती है कि अगर किसी को बुर्का अपनी मर्जी से पहनना है तो पहने,
पर अगर किसी को पसंद नहीं तो वो भी जबरदस्ती पहनना पड़ता है। यही सुनने के बाद बहुत सारे लोग अपना आपा खो बैठे। इसी इस्लाम कंट्रोवर्सी के चलते उर्फी को भागवत गीता पढ़ते हुए भी देखा गया, जिसके लिए उन्हें फिर से लोगों के ट्रोल का शिकार होना पड़ा। उर्फी को हाल ही इंस्टाग्राम में ईद के फोटो शेयर करते हुए देखा गया, जिसमें लोगों ने ये कमेंट दिए कि अगर वो इस्लाम नहीं मानती तो ईद क्यों मना रही है, और साथ में ही कई सारे ट्रोल्स। कई सेलिब्रिटीज जैसे सुजैन खान की सेलिब्रिटी ज्वेलरी डिज़ाइनर सिस्टर फराह खान अली को देखा गया है कि उर्फी जावेद की फैशन सेंस को ट्रोल करते हुए, जहां उन्होंने उर्फी को फैशन सीखने के लिए और उसी को सपोर्ट करते हुए कश्मीरा शाह ने भी उर्फी जावेद को कपड़ों के लिए ट्रोल किया। पर उर्फी चुप नहीं रही और दोनों को ही सोशल मीडिया में करारा जवाब दिया। यही नहीं, टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने भी उर्फी के फैशन को लेकर बहुत ही नेगेटिव कमेंट दिए, जिसका जवाब उर्फी ने चाहत के डाइवोर्स को लेकर सुनाया, पर बाद में माफ़ी भी मांगी। जहां सभी लोग उर्फी के फैशन सेंस को ट्रोल करने में लगे हुए हैं, वहीं कॉफ़ी विद करण में रणवीर सिंह ने उनके फैशन सेंस की तारीफ की, जिसे जानकर उर्फी बहुत चौंक गई कि बॉलीवुड स्टार को भी उनके बारे में पता है। डिज़ाइनर मसंबा गुप्ता ने भी उर्फी के स्टाइल की तारीफ की और उन्होंने ये भी कहा कि वह उर्फी से सीखना चाहती है। सिर्फ यही नहीं, हॉलीवुड सेलिब्रिटी डिज़ाइनर हैरिस रेड, जो इमा वॉटसन और हैरिस स्टाइल के डिज़ाइनर रह चुके हैं, उन्होंने उर्फी के स्टाइल की तारीफ की, जहां उर्फी ने हैरिस रेड की एक ड्रेस को रीडिज़ाइन करते हुए पोस्ट डाली थी। लोगों के प्यार के वजह से हो या नफरत की वजह से हो, उर्फी जावेद आज पॉपुलर फैशन सेंसेशन है, जो कोई भी लुक ट्राई करने से हिचकिचाती नहीं, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ती है। और उनके जितने लाइफ के स्ट्रगल थे, अगर उर्फी ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज उन्हें वो मुकाम नहीं मिलती। तो ये थी उर्फी जावेद की कहानी। आज की वीडियोस में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।